Today we will start exercise 8.2 of chapter 8 quadrilaterals. Chapter 8 quadrilaterals from NCERT for class 9th for CBSE. जो exercise 8.2 है, that is based on midpoint theorem and converse of midpoint theorem. हम दोनों थ्योरम्स का प्रूफ करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे. मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? A line segment joining midpoint of any two sides of a triangle Good morning, sir. good morning beta is parallel to third side and equals to half of it. So, half of it. देखो, a line segment joining midpoint of any two sides of a triangle. Any two sides. यहां पे मैं एक फिगर बनाता हूं. A, B, C. Midpoint of any two sides. P को इसका मिड पॉइंट लेते हैं, Q को AC का मिड पॉइंट. ये हमें गिवन है. गिवन. यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पे क्वेश्चन क्या आता है, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, इस टाइप से आ जाता है बेटा. अब पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट लिखा है ना, ये पी क्यू क्या है? लाइन सेगमेंट. किसको ज्वाइन कर रही है? मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ए बी एंड ए सी के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. क्या प्रूव करना है? पैरेलल टू थर्ड साइड, कि बीसी के पैरेलल होगी एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट. मतलब गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एबीसी एपी इज इक्वल टू पीबी, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी. To prove line segment, PQ is the line segment. We have to prove PQ is parallel to third side. देखो AB and AC के तो मिड पॉइंट हो गई. थर्ड साइड कौन सी बची? थर्ड साइड हमारे पास BC बची. We have to prove parallel to BC and PQ is half of BC. इसके हाफ के इक्वल. कंस्ट्रक्शन के बिना ये थ्योरम नहीं होगी. कंस्ट्रक्शन करनी हमें कंपल्सरी है. एक सेकंड बेटा. कंस्ट्रक्शन हमारे पास दो वे हैं. एक चाहे तो पी क्यू को प्रोड्यूस करो, इसके इक्वल हो जाए, या पैरेलल, यहां से पैरेलल करो. ड्रॉ सी आर पैरेलल टू बी ए which intersects produced PQ at R. बस. अब प्रूफ में ये लाइन मैंने इसके पैरेलल कर ली, इसलिए मैंने एरो लगा दिया.
क्या कर दिया, एरो लगा दिया हमने। एक सेकंड बताओ। सर आपका ना माइक ऑफ है। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस। प्रूफ। अब ये दोनों ट्रायंगल ए क्यू पी एंड सी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करो, कॉन्ग्रुएंट करो। कैसे, फिगर में करते हैं पहले। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, मैंने 1 और 2 मार्क कर दिया, क्योंकि ये लाइन इसके मैंने पैरेलल की थी। ये देखो जेड शेप बन रहा है, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल गिवन। ये एंगल जहां डबल आर्क लगा दी इस एंगल के इक्वल, मैंने 3 और 4 मार्क कर दिया। वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन ट्रायंगल ए क्यू पी एंड सी क्यू आर ऑर्डर में लिखना कंपल्सरी होता है। ए क्यू पी एंड सी क्यू आर, इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल, ए क्यू सी क्यू के इक्वल। अल्टरनेट यूज करना है ये वाला तो अल्टरनेट कर सकते हैं, वर्टिकली करना है तो वर्टिकली कर लो। यहां साथ में रीजंस 1 2 के इक्वल। हाँ जी भव्या, कौन से एंगल है 1 एंड 2? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर। ए क्यू सी क्यू के इक्वल। सर वो तो गिवन है। गिवन है। और 3 4 के इक्वल। सब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वेरी गुड। ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई। यस और नो? जो डबल की है मैंने, एपी फर्स्ट थर्ड, एपी सीआर के इक्वल, सीपी सीटी से। एपी सीआर के इक्वल आ गया, आ गया। बट एपी किसके इक्वल गिवन है हमें, पीबी सर के। बट एपी इज इक्वल टू पीबी, दिस इज गिवन। तो देयरफॉर एपी सीआर के इक्वल है, एपी पीबी के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सीआर इज इक्वल टू पीबी। अब सीआर आल्सो पैरेलल टू पीबी और नॉट? सीआर एबी के पैरेलल था ना, कंस्ट्रक्शन की थी हमने बीए के पैरेलल, देखो। तो इतना पार्ट है जो इसके भी तो पैरेलल होगा। अब इतना सीआर पीबी के इक्वल, सीआर पीबी के पैरेलल, तो क्या बन गया ये, we know that if only one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal as well as parallel, then quadrilateral is also called parallelogram. तो ये क्या बन गई, BC RP,
BCRP is a पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गई तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। देखो पीबी का यूज करके, पीबी एंड सीआर का यूज करके हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। दूसरा पेयर कौन सा बचा? बीसी एंड पीआर। तो बीसी पैरेलल टू पीआर एंड बीसी इक्वल टू पीआर। रीजन यहां पे साथ में लिख देना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब एक ना स्टेप यहाँ पे रह गया। जब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी तो पीक्यू को क्यूआर भी लिखना था यहाँ पे, इस स्टेप में, मतलब इसके नीचे या इसके ऊपर, जैसे मर्जी लिख लेना। पीक्यू सेकंड थर्ड क्यूआर की इक्वल। इसका रीजन भी सिंपलिसिटी आएगा क्योंकि अब इसका आगे यूज होगा। अब बीसी पीआर के पैरेलल है तो पीक्यू इज आल्सो पैरेलल टू बीसी ना, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पूरी लाइन पीआर बीसी के पैरेलल है तो इतना पार्ट भी क्या होगा? पैरेलल होगा। यहां पे कर देता हूं। तो देयरफॉर बीसी सॉरी पीक्यू पैरेलल टू बीसी एंड बीसी को बीसी रहने दो, पीआर को क्या लिख सकते हैं? पीआर को पीक्यू एंड क्यूआर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना इसको, तो क्या लिख सकते हैं हम? पीआर को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम पीक्यू। 2 कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। हाफ बीसी इज इक्वल टू पीक्यू। हो गया। ये प्रूव करना था। ये दोनों चीजें करनी थी ना, एक ये और एक ये। मतलब अब ये चीज में ध्यान में रखना, किसी भी सम में अगर दो साइड्स का मिड पॉइंट गिवन होगा उस टाइम हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। जिन दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है लाइन सेगमेंट, तीसरी के पैरेलल, तीसरी साइड जो बचेगी, देखो ए बी का मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है, तीसरी साइड बीसी बच गई ना, तो बीसी के पैरेलल होगी ये लाइन और उसके हाफ के इक्वल होगी। ये इसका प्रूफ है और थ्योरम का प्रूफ भी एग्जाम में आता है। और कैसे आता है? कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 मार्क की स्टेटमेंट, ये वाली यहां तक 1 मार्क की स्टेटमेंट होती है, 3 मार्क का आगे प्रूफ होता है जो नीचे किया है हमने। ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। अवनी कहां चली गई थी? अवनी जी Yes, sir. कहां चली गई थी? नींद आ गई थी? No, sir. और दूसरी थ्योरम आ गई बेटा हमारे पास, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसका भी वैसे ही आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हमें स्टेटमेंट भी याद करनी होगी और प्रूफ भी। इसका स्टेटमेंट क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग midpoint of one side parallel to second side bisects the third side. A line segment joining midpoint of one side parallel to second side bisects the third side. कैसे? midpoint of one side ये इसके इक्वल है, parallel to second side इसके पैरेलल है, bisects the third, ए क्यू क्यू सी के इक्वल प्रूफ करना है। गिवन स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करो। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ए बी का मिड पॉइंट ले लिया इन ट्रायंगल एबीसी, एपी इज इक्वल टू पीबी, पैरेलल टू सेकंड साइड पी क्यू पैरेलल टू बीसी। ये दो चीजें हमें गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है? बाइसेक्ट द थर्ड साइड। थर्ड साइड एसी है, ए क्यू को क्यू सी के इक्वल प्रूफ करना है।
प्रूफ कंस्ट्रक्शन, जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की है सेम टू सेम इसमें भी कर लो, सेम ही कर लो, अंदर भी कर सकते हैं बाहर भी, हम बाहर ही कर लेते हैं। देखो, ड्रॉ थ्रू सी, ड्रॉ CR parallel to BA which intersects produced PQ at R. Proof. अब यहां देखो, ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो पूरी लाइन PR भी तो पैरेलल होगी ना, वही लाइन आगे प्रोड्यूस हो रही है, यस और नो? PR पैरेलल टू BC, ये भी इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया दक्ष? इस क्वाड्रिलेटरल में ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन गई? पैरेललोग्राम। पैरेलल। PBCR is a parallelogram. अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। इसकी नहीं जरूरत, इसकी जरूरत है। PB RC के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि पैरेलल तो ऑलरेडी थी हमारे पास, उसका यूज तो करना नहीं हमने, उसका यूज करके तो पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। PB is equal to CR, opposite sides of parallelogram. बट PB किसके इक्वल है दक्ष? पीबी एपी के। दिस इज गिवन। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इज आल्सो इक्वल। CR इज इक्वल टू AP, ये दोनों इक्वल आ गए। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे? ये एंगल इस एंगल के इक्वल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल थी, रीजन ऑल्टरनेट। ये साइड इसके इक्वल, प्रूव्ड अबव, ये देखो प्रूफ किया अभी। ये वाला एंगल यूज करना है, वर्टिकली करना है, वर्टिकली कर लो, ये वाला करना है, ये वाला कर लो। ईच 90 ईच 90, आए हाय नहीं। शाबाश तक। सर ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन ट्रायंगल्स AQP CQR। दक्ष 8.1 एक्सरसाइज कर ली? 8.1 यस सर। कब की है? कल। मैंने तो देखा नहीं। तो ये तो मैं अपने रूम से बुक लेकर आया था, उधर पढ़ते रहा, उसके बाद ये भी किया था। चल मैं भी देखूंगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ट्रायंगल AQP congruent to CQR by ASA rule। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो AQ CQ के इक्वल आ गया, यही हमने प्रूफ करना था CP CT से। कहने का मतलब, अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है लाइन तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरे के पैरेलल हो तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। याद रख लो, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है? नाउ we will start the exercise. Exercise 8.2। जो फर्स्ट सम है बेटा, वो फर्स्ट 3 सम्स में यूज होगा। फर्स्ट सम हमें फिगर दी हुई है,
फिगर ना भी दी होती तो खुद ड्रॉ करनी होती। ABCD is a quadrilateral. PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, DA. AC is diagonal. Show that. ये चीजें प्रूव करनी है 3। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। P, यहां पे Q, यहां पे R, यहां पे S। ये इसके इक्वल है A, B, C, D। BQ CQ के इक्वल है, CR DR के इक्वल है, DS AS के इक्वल है। सिंगल कट वाली साइड सिंगल कट के, डबल कट वाली डबल कट के, ट्रिपल कट वाली ट्रिपल कट के, फोर कट वाली फोर कट के, इनको ज्वाइन किया हुआ है। AC is also joined. गिवन क्या है हमें? PQRS are respectively the midpoint. ये सारा कुछ अपने आप लिख लोगे, गिवन लिख लोगे ना। टू प्रूव तीनों पार्ट्स, चलो ये मैं लिख देता हूं। SR parallel to AC and SR is half of AC. Second part, PQ is equal to SR. Third part, PQRS is a parallelogram. ये 3 चीजें प्रूव करनी है। प्रूफ, सबसे पहले SR पैरेलल टू AC करना है ना। ये वाली ट्रायंगल ले लो जो मैंने डबल कर दी। अवनी, Yes, sir. इस ट्रायंगल में बेटा, इन ट्रायंगल ACD, ये इसके इक्वल है। लिखना कैसे है देखो, दोनों साइड्स का मिड पॉइंट ले लिया, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, गिवन। तो कौन सी थ्योरम लगेगी अवनी? Sir, midpoint theorem. हाँ, देयरफॉर देखो हम पूरा प्रॉपरली हम बता रहे हैं कि कौन सी ट्रायंगल में, ACD ट्रायंगल में ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, मतलब ये S इसका मिड पॉइंट है AD का, R DC का मिड पॉइंट है। इसका मीनिंग ये हो गया, ये दूसरी लाइन से, मतलब जब भी मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी है एट दैट टाइम ये चीजें ऐसे लिखनी है। तो देयरफॉर SR क्या हो जाएगा? AC के पैरेलल parallel टू AC एंड SR इज half of it. half of AC. Reason, midpoint theorem. Take it as equation number 1. पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, बस 3 लाइनों में। उसके बाद PQ को SR के इक्वल करना है। तो ये वाली जैसे ऊपर वाली ट्रायंगल ही थी ना, ऐसी ये नीचे वाली ट्रायंगल ABC में। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है। AP इज इक्वल टू BP एंड BQ इज इक्वल टू CQ गिवन। तो PQ किसके पैरेलल होगी? Parallel to AC and PQ is half of AC. वेरी गुड। Question number 2. सेम मिड पॉइंट थ्योरम। From equation 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां देखो SR AC के पैरेलल, PQ AC के पैरेलल, AC AC कॉमन हो गया। Yes, sir. SR AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल, दोनों आपस में पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी? Yes, sir. यस, SR पैरेलल टू PQ And SR is equals to PQ. हाफ AC
एस आर हाफ एसी के इक्वल है, पी क्यू हाफ एसी के इक्वल है, तो एस आर पी क्यू के इक्वल आ गया। हो गया हमारा सेकंड पार्ट, यही था हमारा सेकंड पार्ट, एस आर इक्वल टू पी क्यू। अब थर्ड पार्ट, पी पैरेललोग्राम। अब देखो ये लाइन मैंने क्यों नहीं छोड़ी थी, इसलिए नहीं छोड़ी थी क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। अब पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू एस आर के पैरेलल है, पी क्यू एस आर के इक्वल भी है, तो वही थे सेम थ्योरम प्रॉपर्टी। वी नो दैट, क्या थी अपनी? Sir, if one pair of opposite side इफ ओनली वर्ड डाल दो चाहे बीच में, अगर नहीं डालना ना से कोई दिक्कत नहीं है। ओनली वन पेयर of opposite of opposite sides of a of a quadrilateral quadrilateral is parallel and equal. is equal and parallel, equal as well as parallel. Yes, sir. Then it is Then- also called parallelogram. Then quadrilateral is also called, yeah, it is also called parallelogram. Therefore, PQRS is a parallelogram. समझ गए बच्चे? लग Yes, गया sir. पता? अब जो यहां तक सम किया हमने, पैरेललोग्राम तक सम किया है, सेकंड सम में भी यहाँ पे ये सारी चीज प्रूव करनी पड़ेगी ऐसी, थर्ड सम में भी ऐसी। इसलिए मैं सेकंड और थर्ड सम में ये चीज आपको मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा, आपने यहीं से कॉपी करना है। ठीक है बच्चे? Yes, sir. दमन, Yes, sir. थोड़ा ऊंची, तेरे को बोलना पड़ता है कि ऊंची बोल। ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. PQRS are the midpoints of AB. P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट है, R CD का, S AD का। तो प्रूव करना है कि PQRS is a rectangle. ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। देखो पैरेललोग्राम तक सेम, PQRS को अब क्या, देखो ABCD रोम्बस गिवन है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है PQRS को, गिवन अपने आप लिख लोगे। टू प्रूव PQRS इज अ रोम्बस, सॉरी रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC एंड BD, AC एंड BD को भी ज्वाइन करना है। AC मतलब जैसे फर्स्ट सम किया था वही DAC ट्रायंगल लेके, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, SR पैरेलल टू AC, SR हाफ ऑफ AC, मिड पॉइंट थ्योरम। सेम नीचे ABC में PQ पैरेलल टू AC, PQ हाफ ऑफ AC आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल आ जाएगी, तो क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज आपने खुद प्रूफ करनी है। मैंने पहले बोला है, जो फर्स्ट सम में हमने ये चीज की थी, ये सारी की सारी कॉपी करनी है पैरेललोग्राम तक। ठीक है, सेम ही है, ये कर लोगे ना इसमें? Yes, sir. प्रूव इट योरसेल्फ, अपने आप प्रूव करना है इसको। अब दमन, एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होता है? सो जब उसकी ऑल साइड 90 होते हैं। ऑल साइड्स, हाय हाय, साइड तो- 90 कहां से होने लगी? ओ सर एंगल, वो तो क्वाड्रिलेटरल होती है, मैं पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूं। हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में ही सबसे पहला टॉपिक ही ये बताया था, मैंने 5 पॉइंट बताए थे ना, याद करो दमन, क्या था पहला पॉइंट? सर उस एक दिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है? जब उसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक, बाकी तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है दमन?
Okay, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर मैंने एक एंगल 90 कर दिया, मान लो ऐसा एंगल 90 कर दिया, ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, इक्वल होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है, ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। मतलब मुझे चारों एंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एंगल प्रूव कर दो। अब यहां देखो बच्चे, ये ओ पॉइंट ले लेता हूं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यस और नो? कौन से एंगल? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट, क्योंकि देखो ये एस आर पैरेलल की थी ना हमने इसी के, तभी पैरेललोग्राम बनी थी। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 1 2 के इक्वल, बट 2 किसके इक्वल? 3 के। रीजन, 2 और 3 कौन से एंगल हैं दमन? दमन, sir, angles on the same side. कौन से एंगल होते हैं फिर ये? गणिक, सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ जी, ठीक है दमन। तो देयरफॉर 1 किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। बट एंगल 1 इज 90। रोम्बस की डायगोनल वाली प्रॉपर्टी, एबीसीडी रोम्बस था, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। एंगल बट एंगल 190, यहां पे क्या लिखेंगे? सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एंगल 190 हो गया, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब 3 एंगल किसका एंगल है? पी क्यू आर एस का एंगल है, आर एंगल है ना 3, आर एंगल को मैंने 3 नेम दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो चुका है, यहां पे पूरी लाइन लिखनी है। वी नो दैट if one angle of a rhombus is 90, then it is also called rectangle. Therefore, PQRS is a rectangle. हो गया, मतलब फर्स्ट सम पूरा का पूरा सेकंड सम में भी प्रूफ करना है पैरेललोग्राम तक, उसके बाद ये चीज आगे करनी है। जो थर्ड सर? सम है, हाँ जी, सर हमने पी क्यू आर एस को तो पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी कैसे लगा दी? मैंने PQRS में तो लगाई नहीं, मैंने ABCD में लगाई है। ओके सर। ABCD तो रोम्बस ही दिया है ना। यस सर। डायगोनल AC PQRS का डायगोनल है कि ABCD का डायगोनल है? एबीसीडी का। हाँ, तो रोम्बस के डायगोनल कर रहे हैं ना यहाँ पे, एंगल 1 तभी 90 लिया। ओके इसके सर। डायगोनल तो ज्वाइन ही नहीं किए हमने, ओके सर। ठीक है। एंगल 190 आ गया, 1 2 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट 2 किसके इक्वल? 3 के इक्वल, 1 3 के इक्वल आ गया। घर वाले शॉक नहीं होते अभी कि भव्या कैसे उठने लग गई? सर बस उठ जाती हो तो। उठ जाएगी, बस सर पहले दो आज चार। आज हमें पेपर मिलेंगे, आज सिर्फ हमें पेपर ही मिलेंगे, 8 के 8 पीरियड पेपर ही देखना है, कोई पढ़ाई नहीं है आज। मैंने तो ये पूछा है, घर वाले शॉक नहीं है कि इतनी जल्दी उठ कैसे जाती है भव्या? सर मैं 10 कौन सा आप, वो मैं कौन सा सर आप उठती हूँ, मेरे को भी उठाया ही जाता है सर, मेरा उठने का मन ही नहीं करता। कौन उठाता है? मुझे दादी उठाते हैं, वो उठ जाते हैं, फिर मुझे उठा देते हैं, फिर सारे एक एक करके उठने लग जाते हैं। अच्छा, चलो। PQRS
वही मिड पॉइंट गिवन है। अब ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, सेम बच्चे जैसे हमने पहले किया था वैसे का वैसे कर, एसी को ज्वाइन करेंगे, इसमें बीडी को भी ज्वाइन करेंगे। अब टू प्रूफ एबीसीडी रेक्टेंगल गिवन है और पीक्यूआरएस को रोम्बस प्रूफ करना है। पीक्यूआरएस इज अ रोम्बस। गणिक Yes, sir. पीक्यूआरएस इज अ पैरेललोग्राम। Yes, sir. यहां तक जैसे फर्स्ट सम में प्रूफ किया था सेम टू सेम कॉपी करना है, Yes, sir. ठीक है। Okay, sir. अब एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनता है गणिक? सर जब उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। वन पेयर। वन देखो पेयर। अपोजिट साइड तो ऑलरेडी पीक्यू आरएस के ऑलरेडी इक्वल हो गया ना, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। Yes, पीएस sir. आर क्यू के इक्वल हो गया। अगर मैं पीक्यू को क्यू आर की इक्वल या क्यू आर को आरएस के इक्वल कर दूं, एक पेयर इक्वल कर दूं, तो चारों साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी और वो रोम्बस बन जाएगा। Okay, sir. अब देखो एस आर इज हाफ ऑफ एसी, ये हम प्रूव कर चुके ना ऑलरेडी। Yes, sir. Proved over. पैरेलल की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इस ट्रायंगल में भी तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। क्यू आर किसके इक्वल आएगा? Sir, QR. QR. Sir, हाफ ऑफ DB. बीडी, Half of DB. सेम मिड पॉइंट थ्योरम से। बट AC इज इक्वल टू BD, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। ABCD रेक्टेंगल है ना, Yes, AC sir. एंड BD आर द डायगोनल्स ऑफ सर रेक्टेंगल। हाँ जी, सर PQRS एक पैरेललोग्राम में कैसे हो गया? पैरेललोग्राम ऐसे हो गया। पहला सम किया है ना, मैं वही कह रहा हूं जैस्मीन, जो फर्स्ट सम में हमने कंप्लीट किया है ना, ये सारा का सारा फिर से कॉपी करना है सेकंड सम में भी और थर्ड सम में भी, क्योंकि यहां भी तो मिड पॉइंट है ना बेटा। वैसी एसीडी ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल और हाफ की इक्वल आ जाएगी। ए बी सी ट्रायंगल में पी क्यू पैरेलल टू एसी एंड हाफ ऑफ एसी आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये लाइन इसके इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगी। वन पेयर अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो क्या बन गई? पैरेललोग्राम बन गई। प्रूव इट योरसेल्फ, अपने आप करना, ठीक है बेटा। इसको ओके सर। यहां तक कर लिया। बट AC is equal to BD, diagonals of rectangle are equal. Diagonals of rectangle are equal. इसको थर्ड ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। AC BD के इक्वल है, उनके हाफ भी क्या होंगे? इक्वल होंगे ना। इसकी Equal. Yes, sir. राइट साइड इक्वल हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? Equal. SR equals to QR. SR को QR की इक्वल प्रूव कर दिया। Yes, sir. एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल हो गया। Sir, so it One is a pair of rhombus. यहाँ पे लाइन प्रॉपरली लिखनी है। वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल एंड इट इज Parallelogram. आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगल Rhombus. रोम्बस। सॉरी, लिख लोगे ना? Yes, sir. देयरफॉर ABCD इज रोम्बस। फोर्थ सम, जैस्मीन, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। सबसे पहले मुझे ये बताओ ट्रेपीजियम क्या होती है जैस्मीन? सर एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर पैरेलल होता है और वन पेयर ऑफ सेकंड पेयर नॉन पैरेलल होता है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। नॉन पैरेलल की जरूरत नहीं होती कहने की, सिर्फ ये लिखना है इफ वी नो ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। दूसरा पैरेलल हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें तो एक चाहिए पेयर। ये है बेटा, BD इज इट्स डायगोनल, इसका डायगोनल है, उसको ज्वाइन किया हुआ है।
एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई एडी का मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है। थ्रू ई अलाइन पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल इंटरसेक्ट BC एट F, F पे इंटरसेक्ट कर रही है। गिवन एक तो AB पैरेलल टू CD गिवन है, दूसरा E मिड पॉइंट गिवन है, DE EA के इक्वल गिवन है, तीसरा EF पैरेलल टू AB गिवन है। टू प्रूव F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BF CF के इक्वल प्रूफ करना है। We have to prove BF is equal to CF. Proof. ABD triangle. In triangle ABD. ये लाइन इसके इक्वल है, DE is equal to EA. ये लाइन इसके पैरेलल थी, यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, O ले लेता हूं। ये हमें गिवन है, ये पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन लिख देना। रीजन अगर लिखना है पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब कौन सी थ्योरम लगेगी जैस्मीन? जैस्मीन मिडपॉइंट थ्योरम। बच्चे क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में? ई इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसके पैरेलल, तो तीसरी को बाइसेक्ट करे, कन्वर्स लगे। ये देखो पहला पॉइंट ये जो है मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैरेलल को। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, DO is equal to OB. रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हियर। इसके बाद आ जाओ इस ट्रायंगल में। हमें ट्रायंगल जरूर मेंशन करनी है, जिस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाना है ना, वो ट्रायंगल जरूर मेंशन करनी है। इन ट्रायंगल BCD, नाउ इन ट्रायंगल BCD DO BO के इक्वल। ये क्या है, हमें प्रूफ किया है, देखो ये रहा, प्रूव्ड अबव। OE पैरेलल टू OF पैरेलल टू DC। यहां पे रीजन देखो कैसे लिखेंगे, सिंस AB पैरेलल टू EF एंड AB पैरेलल टू CD, दोनों चीजें गिवन थी हमें। ये लाइन भी इसके पैरेलल है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, इसलिए आपस में पैरेलल है, इसलिए ये लाइन इसके पैरेलल हुई। और फिर से कन्वर्स, देयरफॉर देखो ये अब OF लाइन सेगमेंट है, किसको ज्वाइन कर रही है? BD के मिड पॉइंट को। CD के पैरेलल है, तीसरी साइड ये बच गई, इसको बाइसेक्ट करेगी, CF इज इक्वल टू BF आ गया। रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हियर। हो गया। नाउ we'll reach on question number 5. And the fifth sum is, fifth and sixth sum are very, very, very important sums. Fifth sum. सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD. E is the midpoint of AB, F is the midpoint of CD. Diagonal BD is joined AF and CE. Trisect BD, यहां पे P, यहां पे Q. E and F are the midpoint of AB and CD. Show that line AF and CE trisect BD. DP, PQ, QB इनको इक्वल करना है। गिवन अपने आप लिख लोगे,
अब प्रूफ में निशान बता सकते हो कैसे करें? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जैस्मीन। सर ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? 3 इक्वल पार्ट्स। जैसे बाइसेक्ट 2 इक्वल पार्ट्स होता है ना, वैसे ट्राइसेक्ट का मीनिंग 3 इक्वल पार्ट। मतलब ये जो दोनों लाइंस हैं, बीडी को ट्राइसेक्ट, ये तीनों को इक्वल करना है। पी पे कट कर रही है, क्यू पे कट कर रही है ना, मतलब इन तीनों को इक्वल करना है हमने। ठीक है। ओके सर। हाँ, हाँ जी निशान यस सर। बता सकते हो कैसे करें? अवनी, अवनी Yes, रावत sir. जी यस सर। किचन में चली गई थी? सर किचन में चली गई थी? नो सर। अच्छा, घर में ठीक है अभी तबीयत मम्मी और दीदी की? यस सर ठीक है। ओके, चलो मैं बताता हूँ। किसी को नहीं आता होगा मुझे पता है, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं सारे के सारे। ये क्या गिवन है हमें? एक पैरेललोग्राम गिवन है ना, एबीसीडी। तो जो एबी लाइन है पैरेलल टू सीडी एंड AB equal to CD, both pair of opposite sides of parallelogram are equal and parallel। दोनों का यूज होगा। AB को मैं 2 टाइम AE लिख सकता हूं, CD को 2 टाइम CF लिख सकते हैं। AB 2 टाइम AE, CD 2 टाइम CF। साथ में रीजन लिख देना, मिड पॉइंट आर गिवन। E इसका मिड पॉइंट था, F इसका मिड पॉइंट था। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। AE पैरेलल टू CF, इतना पार्ट जो डबल किया हुआ है पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है। तो निशान AECF क्या बन गया? पैरेललोग्राम। इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल एंड पैरेलल होती है ना, इसका यूज करके तो हमने प्रूफ किया है पैरेललोग्राम। दूसरा पेयर AF, मुझे इक्वल की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पैरेलल की जरूरत है। तो AF C के पैरेलल होगा। opposite sides of parallelogram, both pair of opposite sides of parallelogram। अब ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव कर दी हमने। ये पैरेलल है तो इतना पार्ट भी क्या होगा? पैरेलल होगा ना। AP पैरेलल टू EQ, और वी कैन से AP पैरेलल टू EQ या QE एंड PF पैरेलल टू QC, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। अब इस ट्रायंगल में बेटा पहले इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन में इसके पैरेलल कर चुका, तो कौन सी थ्योरम लगेगी? कन्वर्स। देखो इस ट्रायंगल में मैं फिर से बोल रहा हूं, जो FP लाइन है DC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, इसके पैरेलल है, और TC को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। प्रॉपरली लिखना है, इन ट्रायंगल DQC DF इज इक्वल टू FC PF पैरेलल टू QC को, ये मिड पॉइंट को, ये पैरेलल को। तीसरी साइड कौन सी बच गई? DQ, इसको बाइसेक्ट करेगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। DP इज इक्वल टू PQ। रीजन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहां पे इस ट्रायंगल में नीचे वाली में ABP में, इन ट्रायंगल ABP,
ये इसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। क्यू ई पैरेलल टू पी ए, ये हमने प्रूव किया है। ये जो क्यू ई लाइन सेगमेंट है, इसके एक साइड के मिड पॉइंट को दूसरी के पैरेलल, तीसरी ये बच गई, इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट, पी क्यू क्यू बी के इक्वल। सेकंड हियर इक्वेशन वही सेम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख लोगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डीपी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू क्यू बी के इक्वल है। डीपी पी क्यू के इक्वल, पी क्यू क्यू बी के इक्वल, तीनों इक्वल हो गए। Hence proved, हो गया प्रूव। समझे बच्चे? द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर बहुत इजी है। सर हाँ जी, सर एबीपी का फिर से समझा दो, ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट इक्वल हुआ। एक मिनट, फिगर फिर से बनाता हूं मैं। ए बी सी डी, ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है। इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू पॉइंट है। इस ट्रायंगल में बेटा जो मैं डबल कर रहा हूं, सिर्फ इतनी ट्रायंगल बना दी मैंने। ई इसका मिड पॉइंट है ना बच्चे? ये इसके पैरेलल है, तो इसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट, ये इसके इक्वल आ जाएगा। बस, आया समझ? यस सर। लास्ट सम, एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। फिगर नहीं दी इसलिए हमें खुद बनानी पड़ेगी। राइट एंगल सी एट सी, सी पे राइट एंगल ले लिया। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल, इंटरसेक्ट एसी एट डी, डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। टू प्रूव डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, एडी को सीडी के इक्वल प्रूव करना है, पहला पार्ट। दूसरा, एमडी परपेंडिकुलर टू एसी। तीसरा, सीएम, इसको बाद में ज्वाइन करूंगा मैं, एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। प्रूफ देखो, ये क्या है, लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है, एमडी, अवनी। सर एमडी लाइन किसको ज्वाइन कर रही है, सर लाइन एसी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दूसरी के पैरेलल है, तीसरी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। कौन सी थ्योरम, सर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ए एम बी एम के इक्वल, डी एम मतलब लिखना कैसे है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसे लिखना है। यस सर। ये दोनों चीजें गिवन है हमें, तो देयरफॉर एडी किसके इक्वल आ गया, सीडी के। पहला पार्ट हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब दूसरा, एमडी परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके पैरेलल है ना, ये एंगल इसके इक्वल होगा। यस सर। नाउ एमडी पैरेलल टू बीसी एंड एसी एक्ट एज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल हैं, सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट एंगल 2 कितना था, 90 था, तो एंगल 1 90 हो गया।
एंगल C90 गिवन है ना, 190 हो गया, तो देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC। ये आ गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड के लिए CM को ज्वाइन करना है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो, परपेंडिकुलर प्रूफ कर चुके हैं, तो एंगल 1 किसके इक्वल, 3 के। AD को CD के इक्वल पहले पार्ट में प्रूफ किया था। DM कॉमन, ADM एंड CDM। नाउ इन ट्रायंगल्स ADM and CDM, AD is equal to CD, AD is equal to CD, proved above. Angle 1 is equal to angle 3, each 90. Angle 1 and 3 each perpendicular proof किया है ना हमने, इसलिए each 90 हो गया। तीसरा DM is equal to DM, common side, ये क्या हो गई, कॉमन। तो ट्रायंगल ADM congruent to triangle CDM by SAS rule। SAS रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। तो CM AM के इक्वल आ गया, CM फर्स्ट थर्ड CM AM के इक्वल आ गया, CPCT। अब MAB का मिड पॉइंट गिवन था, तो AM किसके इक्वल होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो AM किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AB के इक्वल ही होगा ना, बट AM इज हाफ ऑफ AB since AM is equal to BM given, ये में गिवन है, तो देयरफॉर देखो CM AM के इक्वल, AM हाफ AB के इक्वल, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए। CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB, हो गया। कर लोगे ये? आज मैंने टेस्ट लेना था, पर आज का पोस्टपोन हो गया, कल लूंगा बच्चे में टेस्ट, ठीक है? ओके सर। क्या गणिक वही रॉन्स फॉर्मूला का टेस्ट आज था, वो कल लूंगा मैं, पोस्टपोन कर दिया मैंने। सर क्लास Okay. में होगी कि बाद में? बाद में ही होगा बेटा, शाम को। कल हम 7 चैप्टर शुरू करें। यस सर। 7 कर लेते हैं एक बार ना, इसको फटाफट रिवाइज कर दें 10-15 दिन में बुक को पूरी को, उसके बाद एक्स्ट्रा शुरू करेंगे, ठीक है? चलो, ओके बाय। यस